अपना डिनर शाम को 7 बजे के पहले कर लेना चाहिए। नेचर हमसे कहता है कि हमें अपना डिनर शाम को 7 बजे के पहले, सूरज डूबने के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सूरज डूबने के बाद वो नहीं बनते, तो रात में लेट नाइट खाया हुआ खाना वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है। लेकिन आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या ये पॉसिबल है? क्या जो आईटी सेक्टर्स, जो किसी भी कंपनी, जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो क्या रात में शाम का डिनर 7 बजे के पहले कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आजकल की जिंदगी में ये पॉसिबल नहीं है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। मैं आज आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि अगर आप लेट नाइट डिनर भी करते हैं तो वो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति ये कहती है कि जो सूरज उगने के साथ ही हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो जठराग्नि जो खाना पचाने के लिए बनती है, वो तभी जलती है और सूरज डूबने के साथ ही वो जठराग्नि बुझ जाती है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप रात लेट नाइट डिनर करने के बाद भी अपने खाने को इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, 7 बजे से पहले डिनर करने को हमें इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में खाना डाइजेस्ट करने के लिए जठर से जठराग्नि जलती है और वो सूरज उगने के साथ ही जलती है। सूरज डूबने के बाद वो अग्नि बुझ जाती है, जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता और शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं उस खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 99% लोग इस समय अपनी शॉप, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस, सभी बहुत तरीकों के काम करते हैं। बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटीज भी करते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करें, कैसे करें कि उनका खाना भी डाइजेस्ट हो और उनको भी इन बीमारियों से बच सकें। दोस्तों, पहली टेक्निक है जिंजर एंड रॉक सॉल्ट, जिसे हम अदरक और सेंधा नमक कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लेट नाइट खाना खाते हैं तो खाना खाने के 30 सेकंड पहले आप थोड़ा सा अदरक ले लीजिए और अदरक में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, जिसे हम सेंधा नमक कहते हैं, वो डाल के आप उसको च्यू करिए, चबाइए। उसे 30 सेकंड आप चबाने के बाद क्या होगा कि हमारे स्टमक में वो जठराग्नि, वो डाइजेस्टिव जूसेस बहुत तेजी से फॉर्म होने लगेंगे और जो भी खाना हमने खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, सुबह उठ करके अनईजी, रात को नींद ना आना, ये सारी बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी तरीका है, क्योंकि नेचर ने हमें इन चीजों को करने को तो बताया है, लेकिन आज की जिंदगी में ये चीजें नहीं हो सकती। तो नेचर ने साथ साथ ही हमें ये भी बताया है कि हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं। तो ये द बेस्ट टेक्निक मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा आपको क्या करना है, नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। आपको ये करना है कि हमारे आयुर्वेद और हमारे नेचर ने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जिससे कि ये चीजें दूर की जा सकती हैं। आपको अपने डिनर के 30 सेकंड पहले आपको करना यह है कि आपको अपनी नोज को ऐसे बंद करना है। मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूं और ब्रीथ करिए। ब्रीथ करने के बाद आप अपनी लेफ्ट नोज से इसको बाहर निकालिए। ऐसे ऐसे करके आप 30 से 40 सेकंड ये करिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका खाना इजीली डाइजेस्ट होने लगेगा। तीसरा है दोस्तों, अगर आप जब भी डिनर कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि डिनर करते समय लोग अक्सर टीवी चला लेंगे या मोबाइल पे बात करने लगेंगे या कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो डिनर पे अपने ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप डिनर कर रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आपके डिनर, आपके रात के खाने पर ही होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइम आप खाना खा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम अपना ध्यान अगर खाने से भटका लेते हैं या हम दूसरी तरफ मेरा ध्यान होता है तो हमने खाना कैसे खाया, क्या खाया, वो हमें पता नहीं चल पाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिनर कर रहे हैं तो आपको डिनर के समय अपने खाने पर ही ध्यान देना है। खाने को अच्छे से चबा करके खाना है और पानी को खाने के बाद तुरंत नहीं पीना है। तो आपका डेफिनेटली रात में खाया हुआ खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट हो जाएगा। खाने पर ही ध्यान दीजिए, खाने को खूब चबा चबा करके खाइए। चौथा क्या है दोस्तों, अगर आपने डिनर कर लिया है तो आप तुरंत बिस्तर पर मत जाइए, सोने मत जाइए। अपने डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। 2 घंटे का ये गैप आपको बहुत ही बेनिफिट्स देगा और आपको गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी ऐसी समस्याओं से दूर रखेगा। दोस्तों, क्या होता है कि हमारा नेचर कहता है कि हमें रात में सिर्फ दूध ऐसी चीज है जो डाइजेस्ट हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटे बाद आप दूध का सेवन करें।
हल्दी दूध का सेवन करें, फीके दूध का सेवन करें। ये हमारे रात में जो भी सेल्स डैमेज हुई हैं उसको रिपेयर करने का काम करता है। दोस्तों, फिफ्थ टेक्निक है कि आप खाना खा लिए, खाना खाने के तुरंत बाद आप क्या करिए, 5 मिनट के लिए वज्रासन पे बैठ जाइए। वज्रासन एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है कि हमारे स्टमक में फैर जलने लगता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि वो खाना डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। वज्रासन हमारे नेचर की बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको करने से क्या होता है, खाना हमारा इजीली डाइजेस्ट होने लगता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है जो आपको लेट नाइट खाने के बाद अब तक आप फेस कर रहे हैं। अगर आप ये 5 टेक्निक यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। वज्रासन का इस्तेमाल आप वज्रासन जरूर करिए। अब दोस्तों 2 घंटे हो गए, अब आप अपने बिस्तर पर लेटने जाइए। अगर आप लेटने जा रहे हैं तो अपने आप को लेफ्ट साइड करके लेटिए। लेफ्ट साइड लेटने से क्या होता है कि हमारे जो शरीर में खाना डाइजेस्ट करने के लिए एसिड बना है वो ऊपर की तरफ नहीं आता है और खाना जो भी है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। उसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटीज हमें मिलती रहती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटे हो गए, आपने डिनर कर लिया, तो अब आप अपनी लेफ्ट साइड की तरफ सोने जाइए और आधा घंटा 45 मिनट कम से कम आप अपनी लेफ्ट साइड की तरफ सोइए। और दूध पीने के तुरंत बाद भी आप सो सकते हैं लेफ्ट साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों, ये मैंने ऐसी टेक्निक्स बताए जिसके थ्रू आप लेट नाइट भी डिनर करने के बाद आप अपने खाने को इजीली डाइजेस्ट करेंगे। फैट लॉस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी ऐसी बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपको मिल सके। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।